Ramesh Tukaram Shinde from Mumbai is one of the few individuals who are known for preserving some of the most crucial written records of India's anti-caste movement since the pre-independence era. Born in 1933, Shinde grew up taking inspiration from Dr. B.R. Ambedkar's works back then, an impact that led him to begin collecting the leader's works in the 1950s. Over 60 years later, his collection has only expanded to become a treasured wealth of Ambedkar's finest works of authorship on economy, caste, religion, and national affairs. From first editions of his earliest books to rare handwritten letters, documents, and old photographs, the library proves to be a treat to those who are intrigued by Ambedkar's mention. Let us know more from him. बाबा साहब की मीटिंग बॉम्बे में पब्लिक जो मीटिंग होती थी वो नरे पार्क में यानी अपोजिट सेंट्रल रेलवे का जो वर्कशॉप है ना उसके सामने उधर वो हमेशा वो मीटिंग होती थी। और जिस दिन बाबा साहब की मीटिंग है उस दिन हम स्टूडेंट स्कूल में जाने का नहीं, आज बाबा साहब की मीटिंग सुनने के लिए जाने का। स्टेज के सामने बैठने को कैसा मिलेगा वो देखते थे, यानी बाबा साहब को बराबर अपन देख सकता है, उनका भाषण सुन सकता है, और इसलिए हम लोग उधर जाते। बाबा साहब का एक था, जब वो मराठी भाषण करते थे उसमें एक भी वर्ड इंग्लिश नहीं आता था और एकदम इजी लैंग्वेज रहता। क्यों? सामने बैठने वाले जो लोग हैं ना वो सब अनपढ़ है ना, उनको समझना लगता है ना। हाई लेवल की अगर तुम लैंग्वेज बोलेगा तो उनको कुछ समझेगा नहीं। इसलिए बाबा साहब जितनी इजी लैंग्वेज है उतनी अपने भाषण में बोलते थे और लोगों को समझाते थे। एक ने वो औरंगाबाद का एक अपना उसने बोला अम्बेडकर कैसे बोलते थे, पिस्तौल से गोली छूटती है ना, और वो जैसा आवाज होता है ना वैसा आवाज बाबा साहब के मुंह में रहता था। और खड़ा होने के बाद सब हॉल चुपचाप बैठने का। एक दिन हम लोगों ने जो स्कूल में जाते थे उन लोगों ने एक अपन लाइब्रेरी बनाने का और जो किताबें बाबा साहब की अपने मूवमेंट की वो जमा करने की, और इसलिए हम लोगों ने वो शुरू किया। उतने में क्या हुआ, 56 में बाबा साहब का देहांत हुआ। अरे देहांत होने के बाद फिर अभी क्या करने का, और ऐसा करके वो लाइब्रेरी भी हमारी जो लोगों ने किताब लेके गए वो वापस लाए नहीं। और फिर मुझे ऐसा लगा क्या अभी ये तो किताब अपने पास रहना मांगता है। अगर घर में किताब रहेगा तो तुम कभी भी रात के 12 बजे भी वो निकाल के पढ़ सकता है, और इसलिए खुद खरीद करना मांगता है। और इसलिए खाने के लिए जो पैसा घर से मिलते थे वो हम लोग खाते नहीं थे, फिर किताब लेने का और मोस्टली क्या करने का, एक अम्बेडकर की किताब लेने का, एक मूवमेंट का किताब लेने का और वो जमा करने का और वो पढ़ने का। ऐसा हम लोगों ने शुरू किया, और शुरू करते करते आज हर एक सिटी में बाद में हम बड़े हो गए। फिर पुणे जाके उधर रे किताब बहुत मिलती है, कोल्हापुर जाने का, अहमदाबाद जाने का, अहमदनगर जाने का, ऐसा उधर जाते थे हम लोग और उधर जाके एक कलेक्शन करते थे। कि हमारे पास जो कलेक्शन है वो जो ऑथर थे उनको मालूम हुआ कि इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, फिर वो हमारे पास आते थे और हमको तुम हेल्प करो, या ऐसे ऐसी किताबें हम लोग उनको मिलते नहीं, फिर उन लोगों को हेल्प करने का। अभी भी आज भी पीएचडी करने वाले कितने लोग आते हैं, बहुत आते हैं मेरे पास। फॉरेन के भी आते हैं, इंग्लैंड के आते हैं, जर्मनी के आते हैं, जापान के आते हैं, और वो अम्बेडकर के बारे में जो रिसर्च करने का है, हाँ उनके बारे में हम लोगों को तुम हेल्प करो। और मेरे पास जितनी रेड किताबें हैं
जितने डॉक्यूमेंट है वो उनको दे के तुम इसकी पढ़ाई करो, हाँ, और तुम्हारा डिग्री कंप्लीट करो। वो न्यूज़पेपर का वो जो था ना, पहला जो प्रबुद्ध भारत था, वो जनता था, वो जितने पेपर है वो मैं कलेक्ट करता था उस टाइम, स्कूल में था ना उस टाइम, और वो भी बहुत से आज मेरे पास है वो। और कभी गवर्नमेंट को समझो ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको हेल्प करता हूँ आज भी फिर मेरे से लेके जाते हैं वो। मोस्टली मैं क्या करता है मालूम है, किसको हेल्प करने का, यानी बाबा साहब के बारे में अगर तुम रिसर्च करते ना तो आपको हेल्प करना मेरा काम है। और कभी इतने लोग आए, कभी किससे मैंने 5 पैसे भी लिया नहीं मैं खाली किताब जमा नहीं करता, वो पढ़ता भी है मैं। मुझे पहले से ये आदत थी क्या, जो कुछ किताब मिलेगा ना वो फर्स्ट एडिशन होना लगता है, सेकंड थर्ड एडिशन मुझे पसंद नहीं आती थी। इसका कारण ये था क्या, सेकंड और थर्ड एडिशन में कुछ चेंज होता था। फर्स्ट एडिशन में जो ऑथर है उसके सामने वो प्रिंट होता था, और इसलिए फर्स्ट एडिशन इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं पहला एडिशन लेता था। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी वो लंदन में पब्लिश हुआ, वो फर्स्ट एडिशन है, वो मेरे पास है। इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस वो मेरे पास है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो 1936 में पहला पब्लिश हुआ, वो मेरे पास है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान करके 1940 में वो किताब पब्लिश हुआ, वो मेरे पास है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल ये 1945 में पब्लिश हुआ, वो कॉपी मेरे पास है। भूपेर दिशोधराज, अनटचेबल, ये सब मेरे पास पहला एडिशन है, और इसलिए मैं हमेशा पहला एडिशन ज़्यादा पसंद करता था। मेरे पास बाबा साहब अम्बेडकर के ओरिजिनल लेटर्स है वगैरह, फोटोग्राफ्स हैं। अभी किधर जाएगा तो अपन उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये क्या करेंगे बाबा, तुम्हारे पास अभी ये लेटर है, वो थोड़े दिन में ख़राब हो जाएंगे, और क्या फायदा अगर मेरे पास देगा तो मेरे पास अनेक लोग आते हैं, उनको मैं दिखाऊंगा और इसका कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। लाइब्रेरी में अम्बेडकर की किताब रखते ही नहीं। अभी उस टाइम मैं स्कूल में था ना, उस टाइम प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ये अम्बेडकर की किताब है कि नहीं, लेकिन वो कौन सी लाइब्रेरी में नहीं था। मैं जाता था, वो लाइब्रेरी में जाता था और उनका कैटलॉग देखता था। कौन है अम्बेडकर, है अम्बेडकर का क्या है, यानी अभी तक ऐसी बात हुई वो। और कौन सी लाइब्रेरी में मोस्टली अम्बेडकर के मूवमेंट का किताब मिलेगा नहीं। आज भी मेंटालिटी है लोगों की ये। मैं देखता है ना, ऐसा एक समझो संस्था होगी, लेकिन वो किताब मिलने के बाद वो कॉमन आदमी के पास जाना होता है। ये घर में रख के क्या करने वाला है मैं, है कि नहीं। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ऐसा हेल्प करूँगा, आफ्टर माई डेथ क्या होगा, है कि नहीं। सब लोगों को इनका फ़ायदा, वो अम्बेडकराइट जो विचार है वो सबके सामने जाना होता है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.